हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। मैं मिंटू कुमार अपने बीपीएससी एकेडमी में आप सभी को स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं बीपीएससी ऑडिटर जो अभी वैकेंसी आई है, जिसका टोटल पोस्ट है 102, इसके सिलेबस के रिगार्डिंग हम एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में हम बात करना चाहते हैं। तो चले आइए हम शुरू करते हैं। बीपीएससी ऑडिटर एग्ज़ाम पैटर्न 2026। यह वैकेंसी 2020 में भी आई थी, 2019 में भी आई थी। तो हम ये भी जानेंगे कि उस समय क्या कट ऑफ रहा था कैटेगरी वाइज, और साथ ही सबसे पहले ये जाने कि इसकी एग्ज़ाम कितने चरणों में होती है, और साथ ही इसकी सिलेबस वाइज क्या है। मतलब हमें इसको पास करने के लिए किन से टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करनी होगी, और किन से सब्जेक्ट से, किस सब्जेक्ट से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो हम ये भी जानेंगे। तो चलते हैं, हम शुरू करते हैं। दोस्तों, इसमें पहले सबसे पहले प्री एग्ज़ाम होती है, ठीक है। प्री एग्ज़ाम एंड मेंस होती है, और उसके बाद इंटरव्यू, फिर आपको फाइनल सिलेक्शन होगा, ठीक है। तो हम प्री में जानेंगे कि प्री में कितने टॉपिक है, कौन कौन से सब्जेक्ट, क्या इसकी क्राइटेरिया, क्या क्या इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कहाँ से क्वेश्चन आते हैं। इसके लिए हमें कौन से सब्जेक्ट कौन सा बुक प्रीफर किया जाए, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो हम सबसे पहले जानेंगे कि प्री जो एग्ज़ाम होता है 150 मार्क्स का होता है। 150 मार्क्स, नंबर ऑफ क्वेश्चन 150 होता है, ठीक है। इसमें 1/4 नेगेटिव भी होता है, पिछले बार था, लेकिन इस बार का थोड़ा सा क्लियर नहीं है। लेकिन इस बार तो बीपीएससी 1/3 ले रही है सभी एग्जाम में, ठीक है। तो प्री एग्जाम होता है, प्री एग्जाम जो होता है इसमें 3 पोर्शन में होता है, हम ABC के रूप में बांटते हैं। तो देखते हैं कि सबसे पहले जो है जनरल स्टडी। जनरल स्टडी इसमें जीके, जीएस और करंट अफेयर। करंट अफेयर जो है 50 क्वेश्चन आता है, इन तीनों टॉपिक से 50 क्वेश्चन आता है। और इसके बाद होता है मेंटल एबिलिटी। मेंटल एबिलिटी में हम ये कर सकते हैं, इसमें जनरल साइंस का भी क्वेश्चन आता है। जनरल साइंस 25 क्वेश्चन, और कितना हुआ 52, 50 + 25 75, और बचा हुआ मैथ प्लस रीजनिंग। मैथ प्लस रीजनिंग जो होता है 25 क्वेश्चन जो होता है मैथ से, और 50 क्वेश्चन जो होता है रीजनिंग से। टोटल हो गया 150 क्वेश्चन, और पर एवरी क्वेश्चन 1 मार्क का होता है। प्रत्येक क्वेश्चन जो होता है 1 मार्क का होता है, ठीक है। तो पिछले बार जो कट ऑफ गया था जनरल कैटेगरी का, यूआर कैटेगरी का जो कट ऑफ गया था 150 आउट ऑफ 82 गया था, ठीक है। तो बहुत ही आसान है इसके एग्ज़ाम को क्रैक करना, मतलब 82 लाना। लेकिन पिछले बार जो वैकेंसी थी 362 अप्रोक्स था, लेकिन इस बार वैकेंसी जो है 102। तो जाहिर सी बात है कट ऑफ जो है आपको 100+ लेकर चलना होगा, तब जाके हम इसमें किसी क्वालिफाई कर पाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा रहा प्री का सिलेबस। अब देखते हैं मेंस का। तो मेंस में भी 2 पार्ट में होता है, 3 पार्ट में होता है। एक होता है पेपर 1। पेपर 1 में जनरल स्टडी होता है, जीएस, जिसको जनरल स्टडीज कर सकते हैं। ये रिटन परीक्षा होता है। जनरल स्टडी
प्लस में इसमें कुछ मैथ का भी क्वेश्चन रहता है जिसे DI कर सकते हैं, डाटा इंटरप्रिटेशन। और पेपर 2 जो होता है, और ये भी क्वेश्चन पेपर 1 जो होता है 300 मार्क का होता है, 300 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, पेपर होता है। और इसके लिए ड्यूरेशन आवर 2 आवर्स होता है, ठीक है। और पेपर 2 भी होता है, इसमें आपका इंटरनेशनल रिलेशन जो होता है, IR जिसको बोल सकते हैं, इंटरनेशनल रिलेशन प्लस में पॉलिटी, ठीक है। और 1-2 क्वेश्चन इससे रिलेटेड रहता है, ठीक है। इसमें सबसे बड़ा रोल इंटरनेशनल रिलेशन जो करंट अफेयर का होता है, इससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये भी जो होता है 300 मार्क्स का होता है, इसके लिए भी सेम टाइम है 2 आवर्स। इसके बाद होता है आपका इंटरव्यू। इंटरव्यू जो होता है 120 मार्क्स का होता है। ये 3 स्टेज में पेपर 1 पेपर 2 का आपका यदि अच्छा स्कोरिंग होता है तो फिर आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। तो इस प्रकार हमने देखा BPSC ऑडिटर एग्ज़ाम का एग्ज़ाम पैटर्न जो 2024-26 में होगा, ठीक है। इसके लिए ज़्यादा समय नहीं मिलेगा, इसका एग्ज़ाम हो सकता है कि आपको अप्रैल या मई का फर्स्ट वीक तक इसका एग्ज़ाम कंडक्ट करा दिया जाएगा। तो आप लोग थोड़ा जोर शोर से लग जाइए, ताकि आप एक ऑडिटर जो होता है पंचायती राज डिपार्टमेंट के लिए लेखा जोखा का काम करता है, काफ़ी अच्छी जॉब है। और ये लेवल 5 का जॉब आता है, लेवल 5 में जॉब आता है। इसकी सैलरी जो है, इसकी सैलरी अभी 7 पे कमीशन के अकॉर्डिंग लगभग 60,000 अप्रोक्स बनती है। यदि आपका 8 पे कमीशन, ये 7th पे है, 7th पे कमीशन जो है, यदि 8 पे कमीशन लागू होती है तो इसकी सैलरी 80 to 90,000 के आसपास में सैलरी बनेगी। तो काफ़ी अच्छा जॉब है, आप लोग थोड़ा सा इसके लिए हार्ड वर्क करिए ताकि आपकी सिलेक्शन हो। और मैं इसी तरह आप बने रहेंगे आप लोगों के साथ। और इसका जो प्री का अभी फ़िलहाल जो है हम स्टडी भी करवाएंगे, तैयारी भी करवाएंगे टॉपिक वाइज, GK GS करेंट अफेयर हो गया, साइंस हो गया, मैथ रीजनिंग हो गया, मैथ प्लस रीजनिंग। और हम ये बताएंगे कि क्वेश्चन हमें ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, कम से कम स्टडी करें, स्मार्ट वर्क, नो हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क बेटर देन हार्ड वर्क। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।